हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। ट्रायल इन एब्सेंसिया, क्या किसी भी अभियुक्त की गैर हाजिरी में भी मुकदमा चल सकता है? क्या कोर्ट बिना आरोपी के मौजूद हुए फैसला सुना सकती है? आज हम जानेंगे BNSS 2023 के तहत ट्रायल इन एब्सेंसिया की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ट्रायल इन एब्सेंसिया एक लैटिन वर्ग है, ठीक है। इसका अर्थ होता है जब अभियुक्त जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाती है। BNSS 2023 में ये प्रावधान विशेष परिस्थितियों में जोड़ा गया है ताकि गंभीर अपराधों में भी आरोपी कानून से बच न सके। मान को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हत्यारा है, ठीक है। हत्या का आरोपी विदेश भाग जाता है और लगातार सम्मन और वारंट होने के बावजूद भी उपस्थित कोर्ट में नहीं होता है। ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? उसे एक घोषित अपराधी घोषित कर देगी। उसके खिलाफ अनुपस्थिति में विचारण चल सकता है। घोषित अपराधी को प्रोक्लेम ऑफेंडर भी कहते हैं, ठीक है। आप समझते हैं इसको डिटेल से। ट्रायल इन एब्सेंसिया सेक्शन 356, अनुपस्थिति में मुकदमा यानी विचारण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 356 के तहत अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति न्यायालय को उन घोषित अपराधियों के मामलों में मुकदमा चलाने का और फैसला सुनाने की अनुमति देती है जो न्यायालय से बचने के लिए फरार हो जाते हैं, विशेष रूप से उन गंभीर अपराधों के लिए जिनमें 10 या 10 से अधिक वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होता है। कानून में मुकदमे में अनिश्चितकालीन देरी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा जो अपराधी होते हैं जो क्राइम करके चले जाते हैं, जैसे बम ब्लास्ट वगैरह हो गया है, किसी की हत्या हो गई है, फ्रॉड हो गया है, तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब क्या होता है, पहले CRPC के अंतर्गत ये होता था कि अगर अपराधी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ना तो वाद चल सकता था, ना विचारण हो सकता था और ना ही उसके खिलाफ जजमेंट लाया जा सकता था। पर BNSS 2023 में सबसे बड़ा जो ये बदलाव किया गया है वो इसी से रिलेटेड किया गया है ट्रायल इन एब्सेंसिया में, कि अगर अपराधी वारंट और सम्मन भेजने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होता है, देश छोड़ के भाग जाता है, तब क्या होगा? उस व्यक्ति, उस आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दायर होगा, उस पर विचारण भी होगा और एक निश्चित समय सीमा देने के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ जजमेंट भी दिया जा सकता है। ट्रायल इन एब्सेंसिया का अर्थ क्या होता है? अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन यानी विचारण करना, ट्रायल चलाना और निर्णय करना, ठीक है। जो संचालन है उसका मतलब वही होता है ट्रायल करना या सुनवाई करना, ठीक है। BNSS के अंतर्गत अनुपस्थिति में परीक्षण यानी विचारण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है समझते हैं हम पहले। फर्स्ट है अनुपस्थिति में मुकदमे के लिए पूर्व शर्तें, ठीक है। कुछ शर्तें बनाई गई है जिसके अकॉर्डिंग ही आप पुनः किसी व्यक्ति के खिलाफ ये ट्रायल इन एब्सेंसिया कर सकते हैं। अनुपस्थिति में मुकदमा तभी आगे बढ़ सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। पहला है अभियुक्त को BNSS धारा 23 के तहत घोषित अपराधी कर दिया गया हो, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि सेक्शन 84 जो है वो क्या कहता है। वो कहता है कि अगर अपराधी को वारंट जारी हो चुका है, न्यायालय में उसने उपस्थिति नहीं दर्ज की अपनी, यानी वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, तब उसे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि वो जब भी पेश होगा न्यायालय में, उसके ऊपर वो जजमेंट जो दिया जा चुका होगा उसकी अनुपस्थिति में वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। अभियुक्त मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया हो, आरोपी की गिरफ्तारी में फिलहाल कोई संभावना ना हो, मतलब भाग जाएगा, विदेश भाग जाएगा तो उसको पकड़ना इजी नहीं होता है, ठीक है, किसी भी अपराधी को। तो क्या होगा फिर? मुकदमा उसके लिए रुकेगा नहीं, वो वाद सुनवाई सब चलती रहेगी। जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, जब भी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर वो जजमेंट लागू हो जाएगा। उसके विरुद्ध गंभीर अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक के दंडनीय अपराध हो, यानी ऐसा उसने अपराध किया हो जिसकी जो सजा है वो 10 वर्ष हो या उससे अधिक का दंडनीय अपराध हो। यदि ये सभी परिस्थितियां एक साथ पूरी होती हैं तो कानून ये मानता है कि आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और मुकदमा चलाने के अपने अधिकार को त्याग दिया है। यानी अब उसके पास में अपने डिफेंस के लिए कोई भी टाइम नहीं बचा है, ठीक है। उसका जो अधिकार था अपने आप को बचाव का वो उसने त्याग दिया है स्वेच्छा से।
अब देखते हैं इसका प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय क्या है। तो दक्षता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बीएनएसएस ने अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू होने से पहले कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय को अनिवार्य किया है। वो कौन कौन से हैं? प्रतीक्षा अवधि यानी कितना समय सीमा जो है वो आरोपी को दी जाएगी कोर्ट में पेश होने के लिए। तो अभियोग तय होने के बाद 90 दिन बीत जाने तक मुकदमा शुरू हो नहीं हो सकता है, जिससे आरोपी को पेश होने का पर्याप्त अवसर मिल सके। यानी कि आरोपी को 90 दिनों तक एक टाइम सीमा दी जाती है, एक लिमिटेशन, एक एक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक समय सीमा दी जाती है कि इतने 90 दिनों के भीतर अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके ऊपर वाद चलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कानूनी प्रतिनिधि। यदि फरार आरोपी के पास में अधिवक्ता नहीं है यानी वकील नहीं है तो अदालत को मुकदमे के दौरान उसके उसके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के खर्च पर एक डिफेंस लॉयर यानी वकील नियुक्त करना होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास में वकील को देने के लिए फीस नहीं होती, तो उस व्यवस्था की गई है वो है लीगल एड की। ठीक है, या तो सरकारी वकील उन्हें फ्री मिल जाएगा या लीगल एड के थ्रू भी उन्हें फ्री में वकील मिल सकते हैं। अब देखते हैं साक्ष्यों का उपाय, साक्ष्यों का उपयोग। मुकदमे की सुनवाई से पहले दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष को के गवाहों के बयान को फरार आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आरोपी वाद में पेश होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो न्यायालय के हित में न्यायालय गवाहों से जिरह करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिकीकरण यानी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। बीएनएसएस ऐसे मुकदमों के प्रति दृष्टिकोण को आधुनिक बनाता है और यह प्रावधान करता है कि गवाहों के बयान और परीक्षा को जहां तक संभव हो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्ड किया जा सकता है और ऐसी रिकॉर्डिंग को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उनकी सुरक्षा करना भी एक बीएनएस के अंतर्गत। इससे मुकदमे की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और यदि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बाद में उसकी समीक्षा करना आसान हो जाता है। जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे क्या होता है, जो न्यायालय होती है उसको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। उसमें निष्पक्षता तो होती है, साथ में जो कार्य होता है, कार्रवाई होती है, विचारण होता है वो शीघ्र हो जाता है और जो न्यायालय है वो जजमेंट तक पहुँच जाती है शीघ्र। अब देखते हैं इसका उद्देश्य और प्रभाव क्या है। कि आरोपी की उपस्थिति में मुकदमा चलाने की शुरुआत का उद्देश्य फरार आरोपियों के कारण न्याय में होने वाली आवश्यक देरी को रोकना है। ठीक है, पहले इसी वजह से जो भाग जाते थे आरोपी, उनके वजह से जो होता था वो कार्य जो वाद होता था वो कोर्ट में नहीं चल पाता था। ठीक है, न्याय में देरी होती थी, कई बार ऐसा होता था जो सुनवाई शुरू हो जाती थी उसके बाद भी आरोपी भाग जाता था। ठीक है, जैसे वो बेल पे रिहा हुआ तब, तो इससे क्या होता था, जो विचारण की प्रक्रिया है वो लंबित हो जाती थी। अब लंबित हो जाएगी तो कोर्ट का समय बर्बाद होगा। ठीक है, और जो बचाव पक्ष होता है, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष होता है वो परेशान होता है। तो इस वजह से क्या होता था, न्याय में देरी होती थी। पर अभी भी जो ट्रायल इन एब्सेंसिया बना है, कानून लाया गया है, उससे क्या होता है, न्यायालय को और पीड़ित पक्ष को दोनों को बहुत राहत मिली है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधी को केवल अदालत में पेश न होकर अनिश्चित काल तक मुकदमे से ना बच सके। ठीक है, वो कभी भी जब भी पकड़ा जाएगा आरोपी, उसे तुरंत ही सजा मिलेगी क्योंकि उसका जजमेंट आ चुका होगा। ठीक है, उसके होने ना होने से उसके ऊपर जो चल रही कार्रवाई है वो नहीं रुकेगी। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। बीएनएस की धारा 356 घोषित अपराधियों के मुकदमे को उनकी अनुपस्थिति में चलाने की अनुमति देती है, लेकिन यह केवल कुछ सख्त पूर्व शर्तों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरा करने के बाद ही संभव होगा। ये उपाय अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि न्याय प्रणाली जानबूझकर अपराध से बचने के कारण बाधित ना हो। बीएनएस गवाहों और के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और संरक्षण की अनुमति देकर प्रक्रिया को और आधुनिक बनाता है, जिससे कि ऐसे मुकदमों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ती है। ये इसीलिए बनाया गया ताकि आरोपी अगर भाग भी जाए तो जो ट्रायल है वो रुके ही नहीं। ठीक है, जब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा या जब भी वो पकड़ा जाएगा या सरेंडर करेगा, उसके खिलाफ जो भी जजमेंट आएगा उसे उस पर वो जजमेंट उसके ऊपर तुरंत लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड केस लॉस। केस लॉस
दिल्ली पुलिस बनाम जितेंद्र महतो 2025 में यह दिल्ली का पहला मामला था जहां बीएनएसएस की धारा 356 का उपयोग किया गया था। रोहिणी कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सहाय सक्सेना ने हत्या और अपहरण के आरोपी जितेंद्र महतो के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति के आरोप तय किए थे। अब इसका मुख्य तथ्य था, आरोपी 9 महीने से फरार था। उसे घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका था। पुलिस ने अगस्त 2025 में विशेष रूप से उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करने का अनुरोध किया था। ठीक है, आई होप आपको आज का जो वीडियो है ट्रायल इन एब्सेंसिया वो समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीएनएसएस 2023 में नया प्रावधान लागू किया गया था, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।